अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे शनवारी रेस्टोरेंट की मशहूर मटन टिक्का की रेसिपी, जिसको कोयलों पर बनाया जाता है सिर्फ नमक में। इसमें किसी भी ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही मसालों का। बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट, मक्खन मलाई की तरह ये बनता है शनवारी मटन। जायके का तो इसमें जवाब ही नहीं है, बनाना बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मटन है 2 किलो, अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैंने रान और चापों का गोश्त लिया है। आप इस रेसिपी के लिए किसी भी हिस्से का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में ना तो ऑयल का इस्तेमाल होगा, ना घी का और ना ही मसालों का, लेकिन ये फिर भी बहुत ही जायकेदार फ्लेवरफुल बनेगी। अब यहाँ पर तमाम पीसीस के ऊपर नमक छिड़क देंगे। इस तरीके से एक एक पीस के ऊपर ये नमक अच्छे से मसल लेंगे। तो इस तरीके से तमाम पीसीस को नमक लगाकर अच्छे से इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद यहाँ पर ये सीखे हैं, ये बारीक वाली सीखे हैं। सबसे पहले देखें, इस तरीके से एक चाप को इस तरीके से सीख के अंदर लगा लेंगे। इसके बाद इसके साथ इस तरीके से बोटी, तो एक सीख मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। इसी तरीके से तमाम सीखें तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक सीख के अंदर 2 से 3 बोटियों को आप इस तरीके से लगा लें। इसके बाद सीखों को तैयार करने के बाद ना हमने यहाँ पर इसको कोयलों के ऊपर सेकना है, यानी कि इन पीसेस के ऊपर हमने कलर लाना है। तो यहाँ पर कोयलों को जलाकर अंगीठी के ऊपर इस तरह से सीखें रख दें और इसको 5 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 5 मिनट के बाद इनकी साइड को इस तरीके से चेंज कर लेंगे। देखें, एक साइड से हल्का सा गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसकी साइड को चेंज करते हुए 5 मिनट के लिए दोबारा से दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको पका लेंगे। अब जैसे ही दोनों साइड से कलर आएगा ना हल्का हल्का सा, तो इसके ऊपर बुरश की मदद से इस तरीके से ऑयल लगा देंगे और इस तरीके से इसको हम सेक लेंगे, ताकि अच्छे से इसके ऊपर तमाम बोटियों के ऊपर कलर आ जाए। अब यहाँ पर इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब इनकी बार बार साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से आपने इनको अच्छे से पका लेना है, ताकि अच्छे से कलर आ जाए। तो यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 25 मिनट के लिए पका लिया है। ज़बरदस्त सा देखें, बोटियों के ऊपर बहुत ही ब्राउन सा कलर आ गया है, जैसा हमें चाहिए था। तो अब ये तमाम मटन के पीसीस सीखों के ऊपर से निकालेंगे और इस तरीके से इसको डिश के ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा तमाम बोटियों के ऊपर कलर आगे है। तो अब ये इसका फ़र्स्ट इसका तरीका था बनाने का। अब इसको हमने बनाना है प्रेशर कुकर में। मज़ीद इसको गलाने के लिए तमाम गोश्त डाल देंगे प्रेशर कुकर में और साबुत लहसुन, इस तरीके से साबुत मिर्चें 4 से 5 डाल देंगे। 1 से 1.5 गिलास डाल देंगे इसके अंदर पानी और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके ना इसको हमने पकाना है। पहले तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए और फिर मीडियम टू लो आंच पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाया है। पानी इसका ड्राई हो गया है और प्रेशर कुकर के नीचे जो आपको थोड़ा बहुत ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये गोश्त का ऑयल है, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी गोश्त के पीसीस के ऊपर चर्बी लगी हुई थी। तो इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अब देखें, तमाम पीसेस को इस तरह से प्लेट में सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही जायकेदार। सिर्फ नमक के अंदर हमने इसको बनाकर तैयार किया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था, बहुत ही टेंडर जूसी। यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।